इधर से गुना सेकेंड बार भी किया जाता है। अगर ये वर्ग आव्यूह नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट इसको हिंदी में कहा जाता है सारणिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सारणिक। ये चैप्टर 4 है। सारणिक क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोगों को मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। थोड़ा सा हम आव्यूह का चर्चा कर देते हैं। आव्यूह क्या था? तो आव्यूह जो है यानी मैट्रिक्स, ये संख्याओं का या फलन का यानी फंक्शन का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार क्रम विन्यास मतलब कि बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है, रो में और कॉलम में लिखी गई संख्याएं, जैसे मान लीजिए यहाँ x लिख दिए, यहाँ y लिख दिए, यहाँ z लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें मान लीजिए एलिमेंट हम लिख दिए 2, 5, 4, कुछ भी लिख सकते हैं एलिमेंट, -1, 0, 3, ठीक है। सी कोई मैट्रिक्स ले लिए, एलिमेंट ले लिए 2, 4, 6, 8। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं समझने के लिए, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 2। ये मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 3 में। मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज और समझे थे, रो और कॉलम। रो और कॉलम। रो को बोला जाता है पंक्ति। रो को क्या बोला जाता है? पंक्ति। और कॉलम को बोला जाता है स्तंभ। रो को पंक्ति और कॉलम को स्तंभ। अगर इसमें देखा जाए कि रो कितना है, कितना पंक्ति है, तो पंक्ति को देखा जाता है ऐसे, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, और इस हिसाब से पंक्ति देखा जाता है, और इस हिसाब से वर्टिकल वे में ऊर्ध्वाधर उसमें देखा जाता है, उसको वर्टिकल देखा जाता है स्तंभ को, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या बोले? बाएं से दाएं देखेंगे यानी इस टाइप से देखेंगे, जैसे हम मार्कर को पकड़े हुए हैं, ये पंक्ति हो गया, और अगर इस वे में पकड़ेंगे, इस टाइप से देखेंगे तो यह स्तंभ हो गया। अगर इसमें देखा जाए कि कितना पंक्ति है, तो एक पंक्ति तो ये हो गया जिसमें XYZ लिखा हुआ है, और एक पंक्ति हो गया ये जिसमें 1, 2, 3 लिखा है। तो पहला पंक्ति XYZ और दूसरा पंक्ति 1, 2, 3। इसमें पहला पंक्ति में अगर हम आपसे पूछे क्या लिखा हुआ है तो आप क्या बोलिएगा? 2, 5 और 4। और दूसरा पंक्ति में पूछेंगे क्या लिखा हुआ है तो बोलना है -1, 0 और 3। अगर सी मैट्रिक्स का बात करें, इसमें पहला पंक्ति में क्या लिखा है तो 2 और 4, और दूसरा पंक्ति में क्या लिखा है 6 और 8। अगर डी मैट्रिक्स का बात करें तो पहला पंक्ति में लिखा है 2, 1, 2, दूसरा पंक्ति में लिखा है 3, 2, 4, और तीसरा पंक्ति में लिखा है 5, 6 और 2। ये हम बात कर रहे थे अभी तक पंक्ति का यानी रो का। और अगर हम कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम ऐसे देखा जाएगा, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए लिखे हैं उसमें पहला कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है तो पहला कॉलम में लिखा हुआ है x और 1, दूसरा कॉलम में लिखा हुआ है क्या तो y और 2, तीसरे कॉलम में लिखा है z और 3। यानी कि यहाँ पे पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या को m से डिनोट किया जाता है। पंक्ति की संख्या को स्मॉल m से सूचित किया जाता है, और स्तंभ की संख्या को स्मॉल n से सूचित किया जाता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अगर यहाँ m का मान पूछा जाए तो समझना कि कितना पंक्ति है इसमें एक पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति ये है। यानी अगर m का मान पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। 2 कैसे? ये नहीं कि ये वाला 2 मतलब ये पूरा एक पंक्ति ये और दूसरा पंक्ति ये। और स्तंभ देखा जाए, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, यानी n का मान हो जाएगा 3। ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स में बात करेंगे कि पंक्ति कितना है तो पंक्तियों की संख्या डायरेक्ट m लिख दिए, तो पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में ये लिखा है, दूसरी पंक्ति में ये, यानी m का मान 2। और n का मान अगर पूछा जाए तो 1, 2 और 3, यानी n का मान यहाँ भी 3 हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए पंक्तियों की संख्या तो m का मान कितना होगा, एक पंक्ति में ये लिखा है, दूसरा पंक्ति में ये, यानी m का मान 2।
और n का मान पूछा जाए यानी स्तंभ का संख्या, तो एक स्तंभ में ये है, दूसरा स्तंभ ये है, यानी n का मान 2। इसमें जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ है। इसमें पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, यानी m का मान यहाँ 3 है, n का मान यहाँ 4, n का मान भी यहाँ 3 ही है, दोनों का मान यहाँ सेम है। अब मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स आता था स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स कौन आता था? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। इसका डेफिनेशन था कि वह आव्यूह जिसमें m बराबर n हो। m बराबर n मतलब m मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, यानी m और n बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए वही वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये वाला वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, यानी m और n सेम नहीं है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह नहीं है, ये वाला। दूसरा अगर हम b का बात करेंगे, इसमें m का मान 2 है, n का मान 3 है, यानी ये भी वर्ग आव्यूह नहीं है। तीसरा में m का मान 2 है, 2 पंक्ति हुआ था, और n का मान भी 2 है, 2 स्तंभ है, यानी कि यहाँ m और n बराबर है, तो ये कैसा आव्यूह है? ये वर्ग आव्यूह है। कौन? C। ये वाला वर्ग आव्यूह नहीं है, ये वाला वर्ग आव्यूह नहीं है, ये वर्ग आव्यूह है। इसमें m का मान 3 है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। स्तंभ ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये वाला तीसरा स्तंभ, यानी m का मान 3, यानी ये वाला वर्ग आव्यूह हो जाए। तो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है डिटरमिनेंट, जिसके लिए मैट्रिक्स का चर्चा होना जरूरी था। और मैट्रिक्स में कौन मैट्रिक्स? तो स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह पढ़ दिए हम लोग। वर्ग आव्यूह का ही यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है केवल उसी का डिटरमिनेंट संभव होता है, और जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता है। एक चीज मैट्रिक्स में हमको और जानना है, कोटि। किसी भी आव्यूह की कोटि, किसी भी आव्यूह की कोटि, कोटि को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर बताना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको पता करना है m की संख्या, मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या पता कर लेना है, स्तंभों की संख्या पता कर लेना है, और कोटि को लिखने का तरीका होता है m को और n को गुना के रूप में, m गुना n अगर लिख देते हैं तो उसको बोला जाता है कोटि। लेकिन इसको पढ़ना है m बाय n, लिखना है गुना का सिंबल और पढ़ना है बाय, उसको कहा जाता है कोटि। जैसे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, आप उसका कोटि बताइएगा। इसमें पहले आपको बताना है पंक्ति की संख्या, यानी m की संख्या। तो एक पंक्ति तो ये हो गया, पहला वाला ऊपर वाला, ये 2 1 2 3, ये पहला पंक्ति हो गया, फर्स्ट पंक्ति। ये वाला 2 5 2 3 जो लिखा हुआ है, ये पूरा लाइन, ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया। तीसरा पंक्ति तो है नहीं, तो m का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बताना है n का मान, n मतलब स्तंभ की संख्या। तो पहला स्तंभ में तो ये आ जाएगा जिसमें 2 और 2 लिखा हुआ है, दूसरा स्तंभ में ये आ जाएगा जिसमें 1 और 5 लिखा हुआ है, तीसरा स्तंभ में ये आ जाएगा जिसमें 2 और 2 लिखा हुआ है, चौथा स्तंभ में ये आ जाएगा जिसमें 3 और 3 लिखा हुआ है, यानी n का मान देखा जाए तो 4 हो जाएगा। m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 4। अगर इस मैट्रिक्स का हमको कोटि पूछा जाए यानी ऑर्डर, तो क्या करना है? m का वैल्यू कितना है? 2, n का वैल्यू कितना है? 4, और दोनों को इनटू के फॉर्म में लिख देना। गुना करके 8 नहीं लिखेंगे, गुना करके अगर हम 8 लिख देते हैं तो वो 8 जो है वो अवयव की संख्या हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है ये पता चलेगा गुना करने से। लेकिन गुना नहीं करेंगे, गुना के रूप में लिख के छोड़ देंगे, यानी कि 2/4 यानी 2/4 जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। कोई भी दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें आपको कोटि बताना है तो आराम से बता सकते हैं। सपोज कीजिए फिर एक मैट्रिक्स लिया,
एलिमेंट लिखे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, अलग अलग है। इसको 14, 25, 36 ऐसे ही समझना है। इसमें पहला वाला पंक्ति में 1 और 4 लिखा हुआ है, दूसरा वाला पंक्ति में 2 और 5 लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग है। तीसरा पंक्ति में 3 और 6 लिखा हुआ है। तो इसमें पंक्ति की संख्या हो गई, यानी m की संख्या 3। n का मान पूछेंगे, स्तंभ की संख्या, तो एक स्तंभ में ये आ रहा है 1 2 3, दूसरे वाले स्तंभ में ये आ रहा है 4 5 6, यानी n का मान हो जाएगा 2। तो अगर इसका हमको कोटि वक्त पूछा जाए तो कोटि क्या हो जाएगा, था m/n के फॉर्म में लिखेंगे, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2, इसी को पढ़ेंगे इसका कोटि। ठीक है, अब कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, उसका कोटि बताना। जैसे कोई मैट्रिक्स ये भी, यहाँ 2 5 6 1 2 3 4 3 2 ऐसे ले लो। इसमें m का वैल्यू पूछेंगे कितना होगा, तो एक पंक्ति भी ये हो गया, दूसरा पंक्ति ये हो गया, तीसरा पंक्ति है, m का मान 3। n का मान पूछेंगे तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। इसका कोटि कितना होगा, आप बोलिएगा कितना, 3/3। और कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज कीजिएगा और मैट्रिक्स लिए हम C, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD में Z तक में कुछ भी। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ लिखिए ABCD, यहाँ EFGH, या I, या J, या K, या L। इसमें m का वैल्यू पूछेंगे कितना होगा, तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। एक पंक्ति में ABCD लिखा है, दूसरी पंक्ति में EFGH लिखा है, तीसरी पंक्ति में I, J, K, L लिखा है, यानी 3 पंक्ति से ज्यादा यहाँ नहीं है, तो m का मान 3। n का मान पूछेंगे तो 1 2 3 4, यानी n का मान यहाँ 4 है। कोटि कितना होगा भाई, तो कोटि होगा इसमें 3/4। लिखना है गुना, पढ़ना है बार। तो कोटि आपको समझ में आ गया, हमारा टॉपिक था कोटि। कोटि जानना जरूरी था। अब कोटि समझ गए, आव्यूह समझ गए, वर्ग आव्यूह समझ गए, तब हम लोग डिटरमिनेंट का बात करेंगे। ठीक, सपोज कीजिए ये एक कोई आव्यूह है जो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। जैसे इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसको कहेंगे मैट्रिक्स। ये अभी क्या है, ये है अभी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन हम इस वर्ग, अगर ये मैट्रिक्स है तो पता करेंगे ये कैसा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो है लेकिन कैसा मैट्रिक्स देखना है। उसमें m का वैल्यू इसमें कितना है, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू भी 2 है, यानी m और n यहाँ बराबर है। अब m और n बराबर है तो आपको पता चल गया कैसा मैट्रिक्स, तो बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हिंदी में वर्ग मैट्रिक्स। तो सबसे पहला चीज चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स है तो कैसा मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, पता चल गया कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह जो होता है उसी का डिटरमिनेंट होता है। आप पढ़े होंगे, ए को कभी मोड में लिख देंगे, मोड में ऐसे। तो इस बार जो ए का जो वैल्यू है इसको भी ऐसे मोड में लिख देंगे। यहाँ कितना है 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। अभी हम इसको क्या पढ़े थे, मोड। क्या पढ़े थे, मोड ऑफ ए। लेकिन इसको ये पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट यानी ए का सारणिक पढ़ना है। कब, जब हम ए को इस तरह से मोड में लिख देंगे तब पढ़ना है इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है बी कोई मैट्रिक्स, यहाँ 2 3 5 7। अब हमको इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट में ऐसे मोड में बंद कर देंगे। पढ़ना है इसको डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, और इसका वैल्यू ऐसे हो जाएगा, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट हट जाएगा, डिटरमिनेंट में मोड का सिंबल आ जाएगा। लेकिन पढ़ना है इसको डिटरमिनेंट मोड नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है और डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आ सकता है। इसलिए इसको मोड बोलने का गलती नहीं करेंगे। तो आप समझ गए कि ये ए मैट्रिक्स है कोई, और उस मैट्रिक्स का खासियत ये होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का अब ये बन गया डिटरमिनेंट। तो इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी पता नहीं है। ये भी मैट्रिक्स है बी, ऐसा मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है।
और 2 ठो स्तंभ है, यानी कि 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम। ये तो मैट्रिक्स था, लेकिन मैट्रिक्स को हम हटा दिए। आप बताइए ये क्या है? क्या ये भी मैट्रिक्स है? नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट किसका है? तो बी का। तो बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट का आप लोग सिंबल समझिए कि डिटर्मिनेंट ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है। डिटर्मिनेंट में भी रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में वो होना चाहिए, जितना पंक्ति उतना स्तंभ, तब उसी का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, अदरवाइज सबका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, ये ट्रायंगल जैसा। जब कब ऐसा करेंगे? जब कौन सा मैट्रिक्स है वो पता नहीं है तब। जैसे सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, इस ये ए का वैल्यू है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है कि बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है कि सी मैट्रिक्स का, ये पता नहीं है। तो जब नहीं पता रहे, अननोन हो, तो उसमें डेल्टा का सिंबल दे देंगे। ये डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, यानी इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने का तरीका है कि पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किसके साथ? 4 के साथ, ठीक है। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, यानी कि 3 को किसके साथ? 2 के साथ। पहले इधर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इधर से मल्टीप्लाई कर देना है, और बीच में दे देना है माइनस, घटा देना। गुना करेंगे तो ये 4 होगा, ये गुना करेंगे 6 होगा, आंसर निकल गया कितना? -2। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, ठीक है। कोई और डिटर्मिनेंट लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ ले लिए 2, यहाँ ले लिए 3, यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए। इसका वैल्यू निकालना है। तो बताइए पहले आप इधर से गुना करेंगे कि इधर से? फर्स्ट बार में इधर से गुना करना है, ठीक है, यानी कि 2 को और 4, तो 2 गुना 4, फिर बीच में माइनस आया, ठीक है। फिर इधर से गुना करेंगे 1 को किससे? 3 से। यहाँ हो जाएगा भाई 8, और यहाँ हो जाएगा 3, और घटाने से आ जाएगा 5, यानी ये आंसर है, ठीक है। अगर और कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट ले लिए 7 0 2 1। पहला मल्टीप्लाई इधर से नहीं होगा, इधर से मल्टीप्लाई पहले नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई इधर से करना है, यानी 7 को 1 से, फिर माइनस 2 को 0 से। तो 0 × 2 लिखिए या 2 × 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 7। हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू नेगेटिव भी आ गया, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आया। तो डिटर्मिनेंट अगर ये है तो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका वैल्यू 0 लाते हैं, जैसे यहाँ 2, यहाँ 4, फिर यहाँ 2, यहाँ 4। इसको तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई इधर से तो करना है नहीं हम लोगों को, इधर से मल्टीप्लाई पहले नहीं करना, इधर से हमेशा इधर से। तो 4 को किससे गुना करेंगे? 2 से, यानी 2 गुना 4, फिर माइनस, फिर इस वाले से गुना करेंगे तो 2 गुना 4, माइनस कर चुके हैं। यहाँ 8, यहाँ 8, कितना आया? 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए, यहाँ -2 आया यानी नेगेटिव, यहाँ पे 5 आया पॉजिटिव, यहाँ पे 7 आया पॉजिटिव, यहाँ आया 0, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो याद रखेंगे इस बात को, इसको मिटा दे रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन अभी तक हम नहीं बताए, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट को हम लोग पहचान लीजिए। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन क्या है? सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स है 2 4 7 8, लिख देंगे यदि, क्वेश्चन बना दीजिए इसको, कि यदि A = एक मैट्रिक्स ले लीजिए 2/2 का, वर्गाव्यू है ये, क्योंकि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो वर्गाव्यू हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक कोई आव्यू है, वर्गाव्यू है कि नहीं देख लेना है। तो जो वर्गाव्यू होगा उसी का डिटर्मिनेंट होगा, जो वर्गाव्यू नहीं होगा उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा, ये बात पहले बता चुके हैं। तो ये एक कोई वर्गाव्यू, तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करें। क्या आप इसे मोड ऑफ ए पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने आपको आ गया है, लेकिन एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का वैल्यू लिखेंगे 2 4 7 8। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे, इसको अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं इसको भी लिखना होगा, ब्रैकेट हट जाएगा 2 4 7 8। पहला मल्टीप्लाई इस साइड से नहीं करना है, पहले बता चुके इधर से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन सेकंड बार में, फर्स्ट बार में इधर से, यानी 2 × 8 फिर माइनस 7 × 4, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28 घटा देंगे, 8 में 6 गया 2 में लिख गए माइनस ना कराए। ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या है? डिफिनेशन यहाँ दे रहे हैं। ये वर्ग आव्यूह है ना, तो यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ठीक है, बस यही बात याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे तो आंसर जो आया एक संख्या ही आया, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कोई नंबर ही रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक संख्या है, लेकिन कहेंगे किस आव्यूह से रिलेटेड, किस आव्यूह से एसोसिएटेड, किस आव्यूह से जुड़ा हुआ, तो बोलेंगे वर्ग आव्यूह से जुड़ा हुआ। अब सपोज कीजिए तो हम लोग बोल रहे थे डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट हम लोग वैल्यू देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स? तो वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी से रिलेटेड एक नंबर आया जो ये आया। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक संख्या होता है, लेकिन पूछा जाएगा किससे संबंधित है, किससे संबद्ध है, किससे रिलेटेड है? तो एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध है, वर्ग आव्यूह से एसोसिएटेड है। जो वर्ग आव्यूह नहीं होगा उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है। सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का खासियत क्या है? इसमें 2 पंक्ति है, n का मान 2 है, स्तंभ यानी n का जो वैल्यू है 1 2 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर इसका पता करेंगे कोटि, तो ये तो हो जाएगा 2/3। ये पहली बात कि ये वर्ग आव्यूह है ही नहीं, ये वर्ग आव्यूह नहीं। तो अगर ये वर्ग आव्यूह नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। कहेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो इसका डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं, ये डिटर्मिनेंट इसका पॉसिबल ही नहीं है, और जिसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। और डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।